हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में हम कर रहे हैं 4th यूनिट और उसमें आप कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो। ओके, तो आज आपका सेकंड लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेस। एक्स डी एंड वाई डी स्टार, आप यहाँ पे मैपिंग ले रहे हो फंक्शन की, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, तो फंक्शन पढ़ रहे हो तो फंक्शन बनाने के लिए आपके पास दो नॉन एम्पटी सेट होने चाहिए, जैसे कि आप मैपिंग लेते हो। ठीक है ना, उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे दो नॉन एम्पटी सेट होने चाहिए। तो वो हम जो फंक्शन है कंटिन्यूटी जो दिखाना चाह रहे हैं वो मीट्रिक स्पेस में दिखा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मीट्रिक स्पेस की टाइप के ही आपको लेने पड़ेंगे फंक्शन जो सेट है। तो लेट एक्स डी, दैट मीन्स डिस्टेंस फंक्शन है इन एक्स में, एंड डी स्टार वाई, डिस्टेंस फंक्शन डी स्टार फंक्शन है इन वाई सेट में, बी टू मीट्रिक स्पेस। ओके, लेट एफ एंड जी बी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स। आपने लिया एफ एंड बी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एक्स डी एंड वाई डी स्टार कोई भी दो मीट्रिक स्पेस हैं, और एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन ले लिए, किसमें, एक्स इंटू में वाई, एक्स से वाई में। ठीक है, फंक्शन ले लिए कि जैसे हम लिख सकते हैं कि एफ फंक्शन ले लिया एक्स से किस में, वाई में। ऐसे ही आपने लिया जी भी एक्स से किस में, वाई में, मैपिंग ले ली। ओके, तो देन द सेट ले लिया हमने, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट, कि आपके पास जो सेट बने एक्स के एलिमेंट्स का, उस एक्स के लिए फंक्शन एफ बी और जी बी दोनों क्या हो, इक्वल। मतलब एक्स के उन एलिमेंट्स का सेट बनाओ आप जिनके लिए एफ बी और जी बी दोनों फंक्शन क्या रहे, आपके इक्वल रहे, इज ए क्लोज सेट। ओके, एक्स डी एंड वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस है, एफ और जी आपने दो मैपिंग लिया, कंटिन्यूस फंक्शन लिए, मैपिंग लिए ऑफ एक्स इंटू में वाई। ओके, देन द सेट, आप उन एक्स जो कैपिटल एक्स है उनके उन एलिमेंट का सेट जिनके लिए एफ और जी दोनों सेम वैल्यू दे, उस जो सेट को बना, ऐसा जो सेट बनेगा हमारे पास, आप उस सेट को क्या दिखाना चाहते हो, क्लोज्ड। ओके, और एक बात और क्लियर कर दें कि क्लोज दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ ये चीज़ होना ज़रूरी है कि अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखा दें, ओपन, तो वो जो सेट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोज सेट बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया लेट ए ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। वी हैव टू प्रूव दैट ए इज़ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। यही बताया कि हमने ये जो दे रखा था उसको किसका नाम ले लिया, कैपिटल ए का नाम दे दिया। ओके, कैपिटल ए का नाम दे दिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें ए को क्या दिखाना है, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स का दिखाना है। तो फॉर दिस मैंने अभी बात बताई थी कि आपको इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, फॉर दिस इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ओपन। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू हो गया। तो देखिए, हम इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेंगे कि जिस भी सेट में ले रहे हो एक्स माइनस ए जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हो, ए सी से। ओके, तो हमारे पास देखिए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, अब कॉम्प्लीमेंट में भी ओपन भी, 5 एम्प्टी भी और नोट भी। तो पहले आपने पहला जो केस है वो लिया कि कॉम्प्लीमेंट आपने 5 कंसिडर कर लिया, 5 जो है वो अपने आप में क्या है, ओपन, 5 ओपन है, तो हमने सीधा बोल दिया इसको, इट इज़ क्या बन जाएगा, देन इट इज़ मतलब ए आपका जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट अगर आपका ओपन आ रहा है तो दैट मीन्स जो सेट होगा वो आपका डेफिनेटली क्लोज होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं हम कि भाई अगर आपका कॉम्प्लीमेंट नॉट एम्प्टी हो, नॉन इक्वल्स टू 5 एलिमेंट रखता हो, तो इस केस में आप क्या लेंगे। तो हमने लिया कि भाई अगर ये एम्प्टी नहीं है तो कम से कम एलिमेंट तो रखेगा ही, तभी एम्प्टी नहीं कहोगे आप इसको। तो हमने एक स्मॉल ए ले लिया जो किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का। अगर आप कोई ए एलिमेंट लेते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो इसका सीधा सीधा मतलब आप क्या निकालते हो कि जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में आ चुके हैं वो उस सेट में नहीं होंगे, राइट। तो सेट में नहीं होंगे। ओके, ए नोट्स बिलोंग्स टू ए,
आपने ए जो सेट बनाया था वो कौन से एलिमेंट्स का बनाया था, जिन एलिमेंट के लिए एफ फंक्शन और वाई, एफ और जी दो हैं, दोनों फंक्शन सेम वैल्यू थे। आपने ए जो फंक्शन बनाया था, ए जो सेट बनाया था, उस सेट में आपने उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लिया था जिनके लिए आपका फंक्शन एफ और जी दोनों सेम वैल्यू दे। जब आपका ए है वो ए में स्मॉल ए कैपिटल ए में आता ही नहीं है, तो डेफिनेटली क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके लिए एफ और जी जो हैं वो दोनों सेम वैल्यू नहीं देते। ओके, एफ और जी दोनों सेम वैल्यू नहीं देते, तो हमने क्या मान लिया कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस बिटवीन दैम ग्रेटर होगा किससे, जीरो। अगर इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमने ये ले लिया कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी। ओके, अब मैंने लिया डी स्टार कि ये पॉजिटिव होगी, तो क्या होगी पॉजिटिव, तो हमने इसको किसके बराबर मान लिया कि एप्सिलॉन के बराबर ले लिया। एप्सिलॉन है, हम पॉजिटिव क्वांटिटी मानते हैं, ले लिया। अब हम रिजल्ट लगाएंगे कि इसने कहा कि फंक्शन एफ और जी दोनों कॉन्टीन्यूस है। ओके, तो ले लिया एफ एंड जी आर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो देन कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एप्सिलॉन मिलेगा और देयर एग्जिस्ट एक डेल मिलेगा, जो दोनों पॉजिटिव होंगे, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस है किससे, डेल से, एंड डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स लेस है किससे, एप्सिलॉन बाई 3, एंड डिस्टेंस बिटवीन जी ए एंड जी एक्स लेस है किससे, एप्सिलॉन बाई 3। मतलब एफ और जी आपको क्या बताए गए कि दोनों कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो सिर्फ हमने यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं। कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन में आप क्या लेते हो कि एक्स और ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस है एप्सिलॉन की, और इनके इमेजेस लगने के बाद जो एलिमेंट आते हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो लेस है किससे, एप्सिलॉन बाई 3 से। तो हमने सिर्फ डेफिनेशन लगाई। ओके, अब हम लेके चले कि डी स्टार एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए लिया, डी स्टार एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए। मैंने फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो मीट्रिक स्पेस के आप फोर्थ कंडीशन पढ़ते हो, अकॉर्डिंग टू दिस मैंने इसके बीच में कोई नंबर ले लिया एफ ऑफ एक्स। ओके, तो फोर्थ कंडीशन के लिए आप लेते हो एफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई, ये लेते हो ना। तो आपने ले लिया डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स डाला है, तो ये एक्स का काम करे, ये जेड का, और ये जेड का, और फिर ये किसका, वाई का। तो मतलब कि मैंने एफ ए और जी ए के बीच में एक फंक्शन पॉइंट डाल दिया, एफ ऑफ एक्स डाल दिया। ओके, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, इसको एज इट इज़ रखा, और इसके बीच में फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ ए जो है उसके बीच में मैंने क्या डाल दिया, जी ऑफ एक्स डाल दिया। क्या डाल दिया, जी ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास दे रखा था फंक्शन एफ और जी जो है वो कॉन्टीन्यूस है, तो कॉन्टीन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो लगाई हमने। तो अब हम उन रिजल्ट्स का यूज़ करने वाले हैं, तो उन रिजल्ट्स का यूज़ करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको वो क्या दिखाना था, क्लोज दिखाना था ना, तो आप ये लेके चले हो, इसलिए हमने इस रिज़ल्ट को पिक किया। इस रिज़ल्ट को हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे ताकि एफ और जी जो कंटिन्यूस फंक्शन थे उन दोनों का रिजल्ट यूज़ कर पाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों में एक बार तो पहले एफ डाला, फिर उसके बाद पहले स्टेप को एज इट इज़ रखा, नेक्स्ट स्टेप में क्या डाल दिया, जी डाल दिया। ये वैल्यू क्या है आपके पास, एप्सिलॉन बाई 2 है, लेस है। ये भी आपके पास क्या है, एप्सिलॉन बाई 3 है, सॉरी एप्सिलॉन बाई 3 है, और ये आपका एज इट इज़, इसके पास इसके लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, डोंट वरी, रख दिया ही। ठीक है, आप इस चीज़ को किसके बराबर मान चुके हो, आप इस चीज़ को एप्सिलॉन के इक्वल मान चुके हो। ठीक है, तो एप्सिलॉन ले लिया। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या होगी, एप्सिलॉन माइनस में 2 एप्सिलॉन बाई 3 लिया हमने, 2 एप्सिलॉन बाई 3। ओके, अब देखिए ये जो थी डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बड़ी है किससे, एप्सिलॉन बाई 3 से, और एप्सिलॉन जो था वो पॉजिटिव है किससे, मतलब वो पॉजिटिव है, तो एप्सिलॉन बाई 3 भी आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। बेशक से स्मॉल क्वांटिटी होने, लेकिन बनेगी तो पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, क्योंकि आपने ये जो रिजल्ट माना था कि एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से, वो 0 से बड़ी है। देखिए मैंने रिजल्ट लिया था कि वो 0 से बड़ी है, कब, जब आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ जी
मतलब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ ए, जब ये चीज़ इसको इम्प्लाई कर रही थी, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो हम इसका मतलब क्या ले लें, हम इसका मतलब ये ले लेंगे कि आपके पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स और नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो दस आपने क्या दिखाया कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस ए डेल से, दिस इम्प्लाइज दैट, आप ये तो मान के चले थे कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस ए डेल से, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ओके, एक्स बिलोंग्स टू किस में, इसका मतलब क्या लेते हो स्पीयर में, एक्स बिलोंग टू एस ए डेल में। ठीक है, कि एस ए डेल लिख सकते हो इस चीज़ को, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स आपका अगर स्पीयर में जाता है, तो स्पीयर में जाता है तो आपका किस में जाएगा, एक्स, मतलब ये जो एलिमेंट है ये एक स्पीयर में जा रहा है, और ये आपका क्या है ओपन स्पीयर, ओपन स्पीयर को ओपन सेट भी मानते हो, तो दैट मीन्स एक्स जो है वो बिलोंग्स टू किस में, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो है ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या बन गया, दिस शोज दैट कि इस पॉइंट की नेबरहुड आपको इसमें मिल रही थी, और ये जो ओपन इंटरवल था ये आपका किस में जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में। तो आप किसी सेट को ओपन दिखाते हो तो आप वहाँ पे क्या लेते हो कि किसी भी पॉइंट की नेबरहुड दिखा दें हम, तो नेबरहुड दिखाएंगे तो आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ करते हो, और आर्बिट्रेरी पॉइंट की अगर नेबरहुड आपको वहाँ पे मिल जाती है तो देन आप क्या कह सकते हो कि हमारे लिए वो सेट जो है ओपन सेट होगा। तो देखिए हमने एक्स की जो नेबरहुड थी वो एक्स किस में दिखा दी, ए कॉम्प्लीमेंट में दिखा दिया, तो सो ए कॉम्प्लीमेंट इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, एंड देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। अगर आपका ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो देन क्या ले सकते हो आपकी ए इज क्लोज्ड। ओके, ठीक है, थैंक्स।